नमस्कार दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारतवर्ष की नई अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। यह डेस्टिनेशन बेस्ड या गंतव्य आधारित टैक्स संरचना है। इस टैक्स संरचना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। आज के इस वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट टर्म्स का विश्लेषण करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी जीएसटी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। आईटीसी टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स या कास्केडिंग इफेक्ट को प्रभावी होने से रोकता है। भारतवर्ष में आईटीसी की धारणा कोई नई नहीं है, बल्कि जीएसटी लागू होने से पूर्व भी भारत में यह नियम विद्यमान था। वास्तव में पहले भी सर्विस टैक्स, सेनवेट क्रेडिट, मॉडवेट क्रेडिट आदि में आईटीसी की व्यवस्था थी। आईटीसी में 3 टर्म्स हैं। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट टैक्स और तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग यहाँ तीनों टर्म्स को अलग-अलग समझेंगे। पहले हम इनपुट और इनपुट टैक्स को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड भारत का प्रमुख कार निर्माता कंपनी है। वह कंपनी कार बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स जैसे हुड्स, बम्पर्स, रेडिएटर्स, एसी कंडेंसर्स, हेडलाइट्स, टायर ट्यूब्स इत्यादि का प्रयोग करता है। ये सारे कच्चा माल इस कंपनी के लिए इनपुट कहलाएगा और यदि यह कंपनी कुछ कच्चा माल की खरीद बाजार से करता है तो कच्चे माल की खरीद पर जो टैक्स मारुति उद्योग लिमिटेड पे करेगा उसे ही इनपुट टैक्स कहा जाता है। इनपुट और इनपुट टैक्स को समझने के लिए एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ये उदाहरण सर्विस सेक्टर का है। मान लेते हैं एलआईसी का कार्यालय अपने ऑफिस के प्रयोग के लिए कंप्यूटर्स, एसी मशीन या अन्य उपकरण की खरीद करता है। ऐसी स्थिति में ये सामान कार्यालय का इनपुट कहलाएगा और उक्त इनपुट को खरीदने पर एलआईसी कार्यालय जो टैक्स पे करता है उसे ही कार्यालय का इनपुट टैक्स कहेंगे। निश्चित रूप से आप इनपुट और इनपुट टैक्स अर्थात दोनों टर्म्स समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं। जैसा कि पिछले 2 स्लाइड में बताया जा चुका है कि वस्तु एवं सेवा की खरीद पर खरीदार के द्वारा किए जाने वाले टैक्स के भुगतान को इनपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है भुगतान किए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना। अर्थात जब कोई खरीदार अपने बिजनेस के लिए की गई खरीदारी पर टैक्स पे करता है तो उसे उस भुगतान के लिए किए गए टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। कब? तो जब वह अपने द्वारा बनाई गई वस्तु या सेवा को बेचेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वह व्यक्ति अपने सामान या सेवा को बेचेगा उस समय लगने वाले टैक्स में इनपुट टैक्स को घटाने के बाद जो टैक्स बचेगा वही टैक्स उसे सरकार को भुगतान करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को ठीक से समझने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड का पुनः उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि मारुति उद्योग लिमिटेड कार बनाने के क्रम में निम्नलिखित कच्चा माल या इनपुट खरीदता है और उसकी खरीद पर उसके सामने वर्णित टैक्स या जीएसटी पे करता है। तो टायर ट्यूब वो खरीदता है तो उस समय उसे 1000 का जीएसटी पे करना पड़ता है। बम्पर जब खरीदता है तो 1200 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ता है और जब एसी कंडेंसर खरीदता है तो 1500 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ता है। इस प्रकार जब तीनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो कुल 3700 रुपए का जीएसटी वो पे करता है। चूंकि ये सामान कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगा
अतः इसकी खरीद पर लगने वाला टैक्स कंपनी के लिए इनपुट टैक्स कहलाएगा। अब पुनः मान लेते हैं कि जब कंपनी उस कार को बेचता है, तो उस कार के खरीदार से जो पैसा कंपनी को मिला, उसमें 10,000 रुपए का टैक्स या जीएसटी भी शामिल है। अब मारुति उद्योग को कार बेचने पर जो जीएसटी मिला, अर्थात जो 10,000 रुपए प्राप्त हुआ, उसे सरकार को दे देना है। लेकिन कंपनी को 3700 रुपए इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिला हुआ है और इस प्रकार कंपनी 10,000 जीएसटी सरकार को जमा नहीं करेगी, बल्कि 10,000 रुपए में से 3700 को घटाने के बाद मात्र 6,300 रुपए का ही जीएसटी सरकार के पास जमा करेगी। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आईटीसी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जानकारी देंगे कि आईटीसी क्लेम करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी है। वे शर्तें इस प्रकार से हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या भुगतान का अन्य प्रूफ रखना जरूरी है। गुड्स या सर्विसेज प्राप्त होना जरूरी है, केवल इनवॉइस काफी नहीं है। आईटीसी क्लेम के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। यदि गुड्स या सर्विसेज इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, तो लास्ट या फाइनल इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो जाने के बाद ही आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। यदि गुड्स या सर्विसेज का सप्लायर इनवॉइस की तिथि से 180 दिनों के अंदर गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई नहीं करता है, परंतु गुड्स या सर्विसेज का खरीदार आईटीसी का क्लेम कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आईटीसी का अमाउंट और नियमानुसार उस पर इंटरेस्ट की राशि खरीदार को सरकार के खाते में जमा करना पड़ता है। और यदि कैपिटल गुड्स के टैक्स वाले भाग पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है, तो फिर आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी आइटम हैं जिस पर जीएसटी के अंतर्गत आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता है। वैसे आइटम निम्नलिखित है। मोटर व्हीकल या उसके कॉन्वेंस के ऊपर, भोजन, पेय पदार्थ और आउटडोर कैटरिंग के ऊपर, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, ट्रेवल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय पर, जैसे एलटीसी या एलएफसी के बिल पर आईटीसी क्लेम नहीं होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सर्विसेज पर, अचल संपत्ति के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के ऊपर, पर्सनल कंजम्पशन अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने निजी उद्देश्य के लिए गुड्स या सर्विसेज लेता है, तो उस पर आईटीसी क्लेम वह नहीं कर सकता है। कोई गुड्स जो खो गया है या चोरी हो गया है या फिर नष्ट हो गया है, तो उस पर आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता है। और कंपोजिशन सप्लाई पर भी आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूं कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स और सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।